Hello class, welcome to my YouTube channel Mathologic. Today we start exercise 1.2 of chapter 1st class 10. Question number first. Prove that root 5 is a irrational. हमें साबित करना है, क्या प्रूफ करना है, जो रूट 5 है वो क्या एक इरेशनल नंबर है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम रूट 5 को क्या मान के चलेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है। लेट रूट 5 इज ए रैशनल नंबर। अगर कोई रेशनल नंबर है तो आपको पता है भी वो ए बाई बी की फॉर्म में हो, यानी कि पी बाई क्यू की फॉर्म में, यानी कि जो रूट 5 होगा वो कोई ए बाई बी की फॉर्म में हो सकता है। ए और बी क्या होते हैं यहाँ पे, को प्राइम। ए एंड बी आर को प्राइम। अब यहाँ पे हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो रूट 5 बी आ जाएगी। अब क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी कि ए का स्क्वायर ए, ये रूट 5 और बी का कंप्लीट का स्क्वायर है। अब इसको ओपन करोगे तो स्टेप वाइज क्या होगा, ए इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और रूट 5 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, यानी जो ए स्क्वायर की वैल्यू आगे रूट 5 से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 5 और बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 5 बी स्क्वायर के इक्वल। अब अगर आप यहाँ से देखोगे तो यानी कि ये 5 का मल्टीपल है यहाँ पे, यानी कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 5 से डिविजिबल है, यानी कि ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5 है। अगर ए स्क्वायर डिवाइड होता तो ए भी डिवाइड हो गया, ए स्क्वायर के बाद क्या है, ए इज डिविजिबल बाई 5। ये क्या करना हमें, देयर फोर लगा के ये लिखना है। अब क्या करेंगे हम, कोई ए को मैं मान लेता हूँ, ए की वैल्यू क्या है, लेट ए इज इक्वल टू 5 सी। सी क्या, कोई एक अनदर इंटीजर है, सी इज ए अनदर इंटीजर। अब सी की वैल्यू है, सॉरी ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू अगर इसमें पुट कर देता हूँ तो मैं क्या आएगा, ए की जगह क्या रखना हमें, 5 सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25, सी स्क्वायर इक्वल टू 5 बी स्क्वायर। ये 5 मल्टीप्लाई में है, अब ये क्या है, 5 मल्टीप्लाई में। अब यहाँ पे क्या था, 5 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, यानी 25 बाई 5 सी स्क्वायर टू बी स्क्वायर। 5 से 5 5 25, यानी कि जो बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आती है यहाँ से क्या आती है, बी स्क्वायर इक्वल टू 5 सी स्क्वायर, यानी कि जो बी स्क्वायर है वो भी किससे डिवाइड होता है, 5 से। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो बी भी क्या होगा, डिविजिबल बाई 5। अब देखो, ए भी डिवाइड होता है और बी भी डिवाइड होता है, किससे, 5 से। ए एंड बी है वो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पे, 5 है। और जब भी कॉमन फैक्टर 5 आ गया, लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या मान रहा है, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर, यानी कि कोई भी कॉमन नंबर नहीं होगा, तो हमारी जो हमने माना था वो सब क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज, किसके कारण हुआ है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, रॉन्ग एजम्पशन। therefore root 5 is a irrational number, यानी जो रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, ये हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 प्लस का 2 रूट 5 इज इरेशनल। अब की बार इस क्वेश्चन में हमें 3 प्लस 2 रूट 5 को क्या प्रूफ करना, इरेशनल। वैसे तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो एक ही तरीका लेके चलेंगे, एक ही मेथड लेके चलेंगे। हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन में यूज किया है उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड को सोल्व करेंगे। देखो क्या है,
3 प्लस का 2√5। अगर इसमें ध्यान से देखो ये क्या है, एक रैशनल पार्ट है, पहले से ही पता है हमें ये क्या है, रैशनल पार्ट। लेकिन इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि ये तो पहले रैशनल है, तो लेट क्या करेंगे, एज्यूम क्या करेंगे, लेट। हमने क्या लेट कर लिया, मान लिया जो 2√5 वो क्या आएगा, इज ए रैशनल नंबर। हमने सिर्फ ये वाला पार्ट लिया है क्योंकि हमें तो पता है ये तो रैशनल पहले से ही है, हमें इसको और मान के चलना है रैशनल है। तो पहले की तरह क्या करना है, अगर रैशनल नंबर है तो किसकी फॉर्म में होगा, ए बाई बी की फॉर्म में होना चाहिए। अब क्या है, ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि जो ए है 2√5 बी आएगा। अब फिर से क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, ए का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2√5 और बी का कंप्लीट का स्क्वायर, यानी कि इसका भी स्क्वायर 2 का भी √5 का और बी का भी, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू √5 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 2 का स्क्वायर, यानी कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 5 बी स्क्वायर, यानी कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई वो क्या आएगी 20 बी स्क्वायर। ये हमने फाइंड आउट कर लिया, यानी कि अगर ए स्क्वायर क्या है, अब के बाद क्या 20 का मल्टीपल है बी स्क्वायर के साथ में, यानी 20 का मल्टीपल है ना कोई बी स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, ए स्क्वायर डिवाइड होता है किससे, 20 से। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 20, देयरफॉर ए इज आल्सो डिविजिबल बाई 20। अब क्या कर लेते हैं, लेट कर लें, लेट। और यहाँ पे मैं भूल गया भी लिखना, ए और बी क्या हमारे को प्राइम नंबर ही है ये, क्योंकि फर्स्ट में भी हमने ये मान के चले थे। अब लेट कर लेता हूं मैं, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 20 सी, जो भी यहाँ पे मल्टीपल होता है ना उसका ही मल्टीप्लाई करके थर्ड नंबर मान लेते हैं हम, लेट 20 इंटू में सी इज अनदर इंटीजर, एक इंटीजर है ये। तो इसको वैल्यू को पुट करेंगे ए स्क्वायर की जगह, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 20 सी का स्क्वायर इक्वल टू 20 बी स्क्वायर, यानी कि 20 इंटू में 20 और सी स्क्वायर 20 बी स्क्वायर। अब ये क्या मल्टीप्लाई में इधर आगे डिवाइड में, यानी कि 20 इंटू में 20 बाई 20 सी स्क्वायर, एक 20 सी एक 20 कैंसिल आउट, यानी कि जो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 20 इंटू में सी स्क्वायर। यहाँ से भी क्या है भाई, बी स्क्वायर भी क्या डिवाइड होता है 20 से डिवाइड होता है, क्योंकि बी 20 इंटू में सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है ना बी की वैल्यू, यानी कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 20, तो बी की वैल्यू भी क्या होगी 20 से डिवाइड होगी। अब ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर, क्या है आपके पास 20 है, यानी कि जो ए और बी दोनों क्या थे डिवाइड, लेकिन स्टार्टिंग में तो क्या मान रहे हैं यहाँ पे दोनों को प्राइम नंबर है, लेकिन हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सब कुछ क्या हो गया गलत हो गया है, सब कुछ क्या है जो हमने माना सब कुछ गलत है। तो देयरफॉर 2√5 इज ए इरेशनल नंबर। अब तक तो हमने ये प्रूफ किया है, अब देखो भाई किसी रैशनल नंबर में, अगर किसी रैशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड करो तो आंसर क्या आता है हमेशा इरेशनल। 3 प्लस का 2√5 क्या होगा इज ए इरेशनल नंबर, बिकॉज यहाँ आगे लिख के ब्रैकेट में लिख देना आपको कि रैशनल प्लस का इरेशनल नंबर इज इक्वल टू इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3, लेट प्रूव द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब के बारे में पार्ट ले रखे हैं और सभी को क्या प्रूव करना हमें इरेशनल। फर्स्ट पार्ट क्या है 1/√2। हर क्वेश्चन की तरह इसको भी हम सेम तरीके से सोल्व करेंगे, यानी कि जो लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट 1/√2 इज ए रैशनल नंबर।
अगर 1/2 रेशनल नंबर है तो ए बाई बी की फॉर्म में होगा। ए और बी क्या है यहाँ पे, को प्राइम नंबर्स। अब इन्हें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि जो a√2 इक्वल टू बी की वैल्यू आ गई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यानी कि a√2 का स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर। अब a का स्क्वेयर √2 का स्क्वेयर से कैंसिल करो, क्या आएगा 2 बी स्क्वेयर, वैल्यू आ गई। अब की बार क्या है, जो बी स्क्वेयर हो किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से, क्योंकि इसको इधर लेके आएंगे तब भी इक्वल रहेंगे ना, यानी कि जो बी स्क्वेयर होगा यहाँ पे इज डिविजिबल बाई 2, तो बी भी किससे डिवाइड होगा, 2 से। अब लेट कर लेते हैं। अब की बार क्या है यहाँ पे, सिंगल वैल्यू बी, तो बी की वैल्यू क्या मान लेते हैं, मैं 2c के बराबर मान लेता हूँ। कोई भी एक मल्टीप्लाई का रेशनल नंबर के साथ क्या इंटीजर है, कोई भी एक, c इज अनदर इंटीजर। c क्या है, अलग से कोई नंबर है, इंटीजर है। अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं हम b में, यानी कि 2a² इक्वल टू 2b का स्क्वायर, सॉरी 2c स्क्वायर, यानी 2a² इक्वल टू 2 × 4c स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में, यानी कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी, 2c²। अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ए स्क्वायर भी किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो ए भी किससे डिवाइड होगा, 2 से। अब देखो ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर 2 है। अगर किसी नंबर में दोनों में कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वे कोप्राइम नहीं होंगे। अगर कोप्राइम नहीं तो सब कुछ जो हमने माना ये सब क्या है, रॉन्ग है। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज राइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजप्शन। रॉन्ग एजप्शन यानी कि जो हमने माना है उसके गलती के कारण ये सब कुछ क्या है, गलत हो चुका है। तो देयरफॉर 1/√2 इज ए इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट पे, सेकंड पार्ट। इसमें क्या करना है, 7√5 को इरेशनल प्रूफ करना है। ऐसे जो पहले क्वेश्चन के उसी की तरह हम क्या करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं रूट, सॉरी 7√5 इज रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अगर ये रैशनल तो कोई ए बाई बी की फॉर्म में होगा, ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर। क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि ए इक्वल टू 7√5b, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ए स्क्वेयर इक्वल टू 7√5 और साथ में बी का स्क्वेयर, यानी कि ए स्क्वेयर इक्वल टू 7 का स्क्वेयर इंटू में √5 का स्क्वेयर और बी स्क्वेयर, स्क्वेयर से कैंसिल। ए स्क्वेयर इक्वल टू 49 में 5 बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 49 में 5 245 बी स्क्वेयर, यानी कि जो ए स्क्वेयर की सेट डिवाइड की बार 245 से, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वली क्या रही है, एक ही वैल्यू। अगर इसको इधर लेके आऊंगा तब भी क्या रहेंगे, इक्वल। मल्टीप्लाई में आगे डिवाइड में, यानी कि ए स्क्वेयर क्या है, डिविजिबल बाई 245 है। ए स्क्वेयर इज डिविजिबल बाई 245, यानी कि ए भी क्या होगा, डिवाइड होगा 245 से। यहां तक क्लियर है। उसके बाद क्या है, ए को मान लेते हैं 245 सी, को एक सी इज ए अनदर इंटीजर। ये वही वैल्यू लेते हैं जिससे डिवाइड होता है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। जो भी यहाँ पे आएगा थर्ड इंटीजर जो मानेंगे वो सेम ही मानना हमें, बस
वेरिएबल चेंज करना है, कोफिशिएंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर की जगह पुट कर देते हैं, यानी 245 इंटू में 245, क्योंकि दो बार स्क्वायर है ना, दो बार मल्टीप्लाई, सी स्क्वायर इक्वल टू 245 बी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। तो इसके बाद क्या है, ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में, यानी कि 245 इंटू में 245 सी स्क्वायर डिवाइड में 245 इक्वल टू बी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, जो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 245 सी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर क्या है, डिविजिबल बाई किससे, 245 से। बी स्क्वायर, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 245। तो बी भी क्या होगा, बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 245। अब ए और बी क्या है, इनके पास क्या है वो कॉमन फैक्टर, क्या है 245। अब की बार क्या है, 245 दोनों में कॉमन आ रहा है, अगर कॉमन कुछ भी आ गया तो ये को प्राइम नहीं है, यानी कि जो हमने मानना है वो सब क्या है, गलत है। तो क्या लिखेंगे अब की बार, तो क्या करेंगे, यानी कि जो हमारा कॉन्ट्राडिक्शन थी, जो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption। सब कुछ क्या गलत, इसके कारण सब कुछ गलत हो गया, तो रूट जो दे 4 7 √5 इज ए इरेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट कंप्लीट। थर्ड पार्ट क्या है आपकी बार, 6 प्लस का 2 रूट, इसको क्या करना है, हमें इरेशनल प्रूव करना। देखो 6 तो क्या है, एक रेशनल नंबर है, हमें पहले ही पता है, क्योंकि 6/1 में लिख सकता हूँ, ए बाई बी की फॉर्म में हो गया। एक लेट कर लेते हैं हम आपकी बार, ओनली √2 इज ए रैशनल नंबर। अगर √2 रैशनल है तो ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर हो गए। सेम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ए की वैल्यू क्या आएगी, √2 बी, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, ए स्क्वेयर इक्वल टू √2 का स्क्वेयर और बी का स्क्वेयर, इससे कैंसिल, यानी कि ए स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 2 बी स्क्वेयर, यानी कि जो ए स्क्वेयर है किससे डिवाइड होता है, 2 से। तो ए भी क्या डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये इसका दोनों मल्टीप्लाई है। मैं यदि इसको डिवाइड करूंगा तो इससे फिर भी क्या रहेंगे, इक्वल टू का साइन है ना बीच में, तो बी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वेयर बाई 2 के इक्वल ही रहेगी, यानी कि इसको डिवाइड करने के बाद भी क्या रहेंगे, इक्वल डिवाइड होता है। अब क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, जो भी सेम नंबर है ए की वैल्यू सेम और एक इंटीजर मान लें कोई भी, सी इज ए अनदर इंटीजर। अब जो ए की वैल्यू है वो उसके अंदर पुट कर देंगे, यानी कि 2 सी का स्क्वायर इक्वल टू 2 बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 सी स्क्वायर इक्वल टू 2 बी स्क्वायर। 2 से इधर आगे डिवाइड में कट जाएगा, यानी कि जो बी स्क्वायर की वैल्यू है, बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2 सी स्क्वायर। अब की बार क्या है, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, बी भी क्या हुआ, डिवाइड बाई 2 या डिविजिबल बाई 2। अब फिर सेम सेम बात होगी, क्या आएगी, ए बी डिवाइड हो रहा है और बी भी, यानी कि जो कॉमन क्या है, ए एंड बी है वो कॉमन फैक्टर 2। तो ये सब क्या होगा, हमारा अजम्पशन इज रॉन्ग। जरूरी नहीं है जो मैं बता रहा हूँ वो लिखनी है आपको, इंग्लिश में आप कुछ भी अपने वर्ड में बना सकते हो, इंग्लिश में इजी भी लिख सकते हो डायरेक्ट ही, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये लो मैं ऐसे लिख देता हूँ, आवर assumption is wrong, therefore √2 is a rational number। जरूरी नहीं कि ये रट्टा मारना, आपको द कंट्राडिक्शन इज अराइजन ऐसे लिखना है,
भाई आप डायरेक्ट अपनी लैंग्वेज में बता सकते हो कि डायरेक्ट भाई हमें हमने जो मानना है वो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए रैशनल तो नहीं है। अगर रैशनल नहीं है, रियल नंबर के अंदर दो ही होते हैं, रैशनल या इरेशनल। अगर रैशनल नहीं है तो क्या रह गया, वो इरेशनल ही रह गया। अभी तक तो हमें ये प्रूफ किया, लेकिन अब की बार हमें क्वेश्चन तो ये था। अब देखो भाई, रैशनल प्लस का इरेशनल क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। देयरफॉर 6 प्लस का 2 रूट इज ए इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर बिकॉज रैशनल प्लस का इरेशनल इज इक्वल टू इरेशनल, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट।